नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैराथन कंपटीशन क्लासेस पर। हम लोग परसेंटेज से जुड़े हुए क्वेश्चंस की श्रृंखला कर रहे थे। ठीक है, अब तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन किए हैं उसमें हम लोगों ने किया है कि प्रतिशत परिवर्तन क्या होता है, प्रतिशत वृद्धि कैसे होती है, प्रतिशत कमी कैसे होती है। फिर हम लोगों ने देखा था कि प्रतिशत परिवर्तन क्षेत्रफल पर कैसे प्रभाव डालता है। फिर हम लोगों ने देखा था कि यह आयतन पर कैसे प्रभाव डालता है। हम लोगों ने देखा था कि जो है प्रतिशत कमी और वृद्धि आय और व्यय को कैसे प्रभावित करती है ना। इसके अलावा हम लोगों ने चुनाव पर आधारित क्वेश्चन किए हुए थे, जनसंख्या पर आधारित क्वेश्चन किए हुए थे। ऐसे हम लोग 5-6 टॉपिक पढ़ चुके हैं। आज हम लोग जो लेके आए हैं प्रश्न वो है आपके संख्याओं पर आधारित प्रश्न। बहुत बेहतरीन प्रश्न है, यहाँ से परीक्षा में विगत वर्षों में कई बार प्रश्न पूछे जा चुके हैं और आगे भी पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, अभी तक आप लोगों ने अगर पिछले वाले प्रश्न नहीं देखे हैं तो आप लोग YouTube जो हमारा चैनल है उसके प्लेलिस्ट पर जाइएगा, उसमें पहले वाले क्वेश्चन जो हैं पहले वाले जो क्लासेस हैं उनको भी देख लीजिएगा। ठीक है, मैथ्स के अलावा वहाँ पर हिंदी के भी कुछ क्लासेस पड़े हुए हैं, आपके पॉलिटी के कुछ क्लासेस हैं, आपके साइंस के कुछ क्लास पड़े हुए हैं, इंग्लिश और ज्योग्राफी के भी क्लास पड़े हुए हैं। हम लोग जल्दी ही बाकी के सब्जेक्ट्स की क्लास भी लेके आने वाले हैं और वो जो क्लासेस होंगी वो आपकी विस्तृत फॉर्म में होंगी। ठीक है, जैसे मान लो जो टॉपिक है, मान लो जीएस के किसी क्लास की बात करूँ तो उसका हम लोग एक विशेष पैटर्न लेके आ रहे हैं जो आपके लिए परीक्षा में बहुत लाभकारी होगा। जल्दी हम लोग उसके साथ में उन क्लासेस के साथ में आपके सामने उपस्थित होंगे। ठीक है, फिलहाल हम लोग आज के क्लास में आगे की तरफ बढ़ते हैं, देखते हैं संख्याओं पर आधारित प्रश्न। ठीक है, तो संख्याओं पर आधारित प्रश्नों में देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है कि अगर किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 4956 बन जाती है। वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो इसे करने के कई सारे तरीके हैं क्वेश्चंस के। जो इसका ट्रेडिशनल या बोल सकते हैं जो इसका एकेडमिक तरीका है वो क्या होता है, तो देखिएगा बेसिक पहले इसका आप समझिएगा। क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया है। तो मैंने मान लिया कि संख्या क्या है, तो मैंने ऐसा मान लिया है कि हमारी जो संख्या है वो x है। ठीक है, क्या है, x है। तो ये कह रहा है संख्या का 16 सही 2/3% संख्या में ही जोड़ दिया जाए। तो संख्या मान लेते हैं x है और x का 16 सही 2/3% कितना होगा, तो मैंने कहा x का 16 सही 2/3% निकाल देते हैं। अगर इसी में जोड़ दिया जाए तो संख्या हो जानी चाहिए हमारी 4956। ये हमारी संख्या की, ये जो है हमारे प्रश्न की भाषा है। अगर हम इस प्रश्न को पूरा बनाते हैं भाई, है ना, तो इस वाली चीज को सॉल्व कर लेते हैं। तो मैंने लिखा x प्लस x का मतलब गुणा 16 सही 2/3%, तो 16 तिया 48 और 2 हो गया 50/3, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाई 100 हो जाएगा, बराबर रहेगा 4956। इसे हम लोग हल कर लेते हैं भाई। अगर हम इसे हल करते हैं तो देखो 50 से ये कट गया आपका 2 बार में, तो ये संख्या आ गई आपकी x प्लस x का 1 में गुणा हो जाएगा तो आपका आ जाएगा x/3 × 6 बराबर रहेगा 4956। ठीक, तो यहाँ हम 6 एलसीएम ले लेते हैं। 6 एलसीएम लेंगे तो यहाँ 6 का गुणा करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 6x प्लस x, ठीक है, बटे में 6 बराबर 4956। ठीक है, 4956। इसे अगर हम लोग हल करते हैं तो ये हो जाएगा 7x बराबर 4956। 6 का इधर पक्षांतर हो गया है तो इंटू 6, इसे हल कर लीजिएगा। 7 से इसे काट दो, देखो कट सकता है, हाँ बिल्कुल। तो 7 सत्ते 49, 7 बार कटा, फिर 5 आया तो 0 लगेगा, फिर 7 अट्ठे 56, यानी कि 708 बार कट गया, इंटू क्या है 6। तो अगर हम 6 का इसमें गुणा कर देते हैं तो हमारी संख्या आ जाएगी कितनी, 8 छंग 48 और फिर आ गया 6 सत्ते 42, यानी कि 42 48, यही क्या हमारा आंसर है, यही हमारा क्या है भाई आंसर है। तो ये आ गई आपकी वास्तविक संख्या। तो एक तो तरीका क्वेश्चन का ये रहा, अगर हम वास्तविक तरीके से हल करना चाहें प्रश्न को तो ठीक है। लेकिन इस वाले तरीके से क्या होगा, हम लोग स्पीड में पिछड़ जाएंगे और स्पीड बनाने के लिए हमें कोई इसका शॉर्ट तरीका सीखना पड़ेगा। तो शॉर्ट तरीका क्या है देखिएगा, इस वाले को भी आप लोग लिख लीजिएगा, इस वाले तरीके को भी आप लोग लिख लीजिएगा, और हम लोग देखते हैं इसका दूसरा तरीका। ठीक है, तो दूसरा तरीका क्या है भाई, है ना, आपने लिख लिया होगा, ना लिख पाया हो तो वीडियो रोक के लिख लीजिएगा। दूसरा तरीका क्या है, हम लोगों ने फ्रैक्शन मेथड सीखा था।
फ्रैक्शन क्या होता है तो आप बताएंगे किसी भी दशमलव संख्या, किसी भी परसेंटेज संख्या को जब हम दशमलव रूप में व्यक्त करते हैं तो वही उसका फ्रैक्शन होता है। जैसे कोई संख्या लिखी हुई है 16 सही 2/3, तो इसका फ्रैक्शन क्या होगा? तो फ्रैक्शन क्या होगा, तो पहले तो ये मिश्रित भिन्न है, इसे साधारण भिन्न में बदलिएगा, तो हो गया 16 तिया 48 प्लस 2 कितना आ गया 50/3, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाई 100 आ जाएगा। इसे आप हल कर लीजिएगा तो ये आ गया आपका कितना, ये आ गया आपका 1/6, 1/6, ठीक है। यानी कि किसी भी संख्या का, जो संख्या आपकी 16 सही 2/3% है, इसका जब हम लोग फ्रैक्शन निकालेंगे तो आएगा 1/6। अब ये 1/6 में क्या होता है, तो ये बात हम लोग आगे एक बार पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं कि जब कोई संख्या ऐसे फ्रैक्शन रूप में लिखी होती है तो जो नीचे वाली संख्या होती है वो वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करती है। यानी कि यहाँ पर वास्तविक संख्या कितनी हो जाएगी 6, और उसका उसका 16 सही 2/3% कितना होगा, तो आप बताएंगे 1 होगा, क्योंकि जो नीचे वाली संख्या होती है वास्तविक संख्या को रिप्रेजेंट करती है और ऊपर वाली संख्या प्रतिशत परिवर्तन को। अब इन्हीं के जोड़ने और घटाने से बनता है परिणाम। जैसे क्वेश्चन में कह रहा है कि संख्या का 16 सही 2/3% उसी संख्या में जोड़ दिया जाता है, तो संख्या मैंने मान ली 6 और इसका 16 सही 2/3% कितना निकलेगा 1, हम इसी में जोड़ देते हैं तो हमें परिणामी संख्या कितनी प्राप्त होगी 7 प्राप्त होगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है परिणामी संख्या कितनी प्राप्त हुई है, ये तो कह रहा है परिणामी संख्या प्राप्त हुई है 4956, तो हमने कहा इसका मतलब ये 7 ही होगा जो बराबर रहा होगा किसके 4956 के। तो अगर 7 बराबर 4956 के है तो फिर 1 बराबर कितने के होगा, 7 का इसमें भाग दे दो तो 7 सत्ते 49 है ना, फिर 0 7 अट्ठे 56, 708 के, 1 बराबर है 708 के, तो वास्तविक संख्या आपने तो 6 मानी है, तो फिर 6 बराबर कितने के होगा, इसमें 708 से आप गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 42 48, ठीक है। ये तरीका आप लोग अपनाएंगे तो आपके लिए क्या होगा, स्पीड आपकी अप हो जाएगी, समय आपको कम लगेगा, ठीक है। अगर ये बात समझ में ना आ रही हो कि ये फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं तो उसके लिए जाइएगा आप लोग पहले वाले क्लास में। पहले क्लास में हमने इस बात पर विस्तार से चर्चा की थी कि फ्रैक्शन कैसे निकालते हैं, फ्रैक्शन कैसे मूव होते हैं और फ्रैक्शन में कौन सी संख्या किस संख्या को रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। चलिए तो आइए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है आपका भाई, प्रश्न नंबर 2। 2 कह रहा है कि अगर किसी संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए, क्या कर दिया जाए, कह रहा घटा दिया जाए, ठीक है, तो संख्या 56 70 बन जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो अब हम केवल आपको दूसरा वाला मेथड ही बताते हैं जिसमें हम लोगों ने लिखा हुआ है 6 सही 2/3%, इसका आप फ्रैक्शन लिख लेंगे भाई। फ्रैक्शन कितना होता है, तो 6 तिया 18 और 2 हो गया 20 बटे क्या रहेगा 3, परसेंटेज हटेगा तो डिवाइड बाई 100 आएगा, 20 से हल कर लेंगे तो 20 एकन 20, 20 पंजे 100। यानी कि अगर हम लोग 6 सही 2/3% का फ्रैक्शन लिखना चाहें तो कितना आएगा, तो आएगा 1/15। अब ये कह रहा है कि एक संख्या का 6 सही 2/3% इसी संख्या से घटा दिया जाए, तो मैंने मान लिया संख्या क्या है 15 है, उसका 6 सही 2/3% कितना मानेंगे 1 मानेंगे, इसमें से घटा दिया जाए तो संख्या कितनी प्राप्त होगी 14 प्राप्त होगी। लेकिन क्वेश्चन में कह रहा है तब संख्या कितनी प्राप्त हुई है, संख्या प्राप्त हुई है 56 70, तो इसका मतलब 14 बराबर है 56 70 के, तो 1 बराबर कितने के होगा 14 का भाग दे दो इसमें, तो 14 चौकू 56 हो गया, 0 लगेगा, 14 चौकू 56, 7 में भाग जाएगा नहीं 0, फिर 70 हो जाएगा, 14 पंजे 70 यानी कि 405 बार में जाएगा। 1 बराबर है कितने के 405 के, तो आपको बताना है ऐसे में 15 किसके बराबर होगा, तो 407 में भाग दे देंगे, सॉरी गुणा कर देंगे 15 से, 15 से गुणा करिएगा तो 15 पंजे 75 की 5 जीरो आ जाएगा, तो जीरो से कोई बात बनेगी नहीं, तो फिर आ जाएगा 7 पहले 12, फिर 15 चौकू 60 यानी कि 60 75 आ जाएगा, ठीक है। वो समझ में आया, 15 पंजे 75 की 5 हासिल 7, 15 का जीरो में तो जीरो हो गया, 7 पहले से था तो वो आ गया, फिर 15 चौकू 60 पूरा हो गया बस, तो आ गया 60 75। समझ में आ रहा है, बहुत अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक। तो वीडियो को लाइक करिएगा, वीडियो पर कमेंट भी करिएगा और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, ठीक है। हमारा चैनल जो है फेसबुक पर भी है, आप आके हमारे पेज को जो है वहाँ फॉलो कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग हमें टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम पर मैराथन कंपटीशन क्लासेस के नाम से आपको मिलेगा, या फिर आप मैराथन कंपटीशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर ही देखेंगे तो उसमें सारे लिंक लगे हुए हैं, वहाँ से आप
फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि अब लगभग मान के चलिएगा आपका दिसंबर लास्ट तक आपको सारे क्वेश्चंस की पीडीएफ वगैरह और सारी चीज़ें मिलना स्टार्ट हो जाएंगी। हम लोग बहुत सारी फ्री टेस्ट सीरीज भी लेके आएंगे, तो वो सारी टेस्ट सीरीज आपकी टेलीग्राम चैनल पर ही उपलब्ध कराई जाएगी, तो आप लोग हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर 3, देखो प्रश्न नंबर 3 क्या है, कह रहा अगर किसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए तो संख्या 900 बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो कितना दिया गया है भाई, दिया गया है आपका 11 सही 1/9। अब 11 सही 1/9 का वैसे तो आपको फ्रैक्शन याद होना चाहिए, डायरेक्ट, ठीक है, याद होना चाहिए कि कितना होता है 1/9, और नहीं याद है तो कैसे बनाएंगे, 11 9 99 और एक कितना हो गया 100/9 इंटू 100, तो 100 से 100 ये कैंसिल हो गया एक बार में, तो आपका 11 सही 1/9% का मतलब क्या बना, इसका मतलब बना 1/9, 1/9, तो इसका मतलब वास्तविक संख्या कितनी हो गई 9। कह रहा अब इसी संख्या का 11 सही 1/9% इसी संख्या में जोड़ दिया जाए, तो मैंने कहा संख्या 9 हो गई, संख्या का 11 सही 1/9 कितना निकलेगा, 1 ही निकलेगा, इसमें जोड़ दिया जाए तो संख्या कितनी बन जानी चाहिए 10, जबकि ये कहते हैं संख्या कितनी बन गई है 900, तो इसका मतलब 10 बराबर है 900 के, तो 1 बराबर कितने के होगा, 1 बराबर होगा 90 के। ठीक है, तो फिर ऐसे में 9 बराबर कितने के होगा, 90 से गुणा कर दीजिएगा, 9 9 81, यानी कि कितने का आ गया 810 के। समझ में आया। अगर कहता है जोड़ देने के लिए तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या में जोड़ देंगे, अगर कहता है घटा देने के लिए तो ऊपर वाली संख्या नीचे वाली संख्या से घटा देंगे। ठीक है, चलिए समझ में आया। हाँ, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा भाई, प्रश्न नंबर 4। थोड़ा सा प्रश्न नंबर 4 में क्या है, पहले से थोड़ा सा अलग है। क्या अलग है, कह रहा अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने का 57 सही 1/7% हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। तो ये 64 जोड़ने के लिए कह रहा अगर किसी संख्या में 64 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने का कितना हो जाती है, कह रहा अपने का 157 सही 1/7% हो जाती है, वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। देखो अगर हम इसे x वाले मेथड से करेंगे तो हम कैसे करेंगे, हमने कहा कोई संख्या है x और उसमें मैंने जोड़ दिया है कितना 64, तो कह रहा है तो ऐसे में संख्या कितनी हो गई, कह रहा अपने का 157 सही 1/7% हो गई है। ये आप हल करेंगे, इसमें से x की वैल्यू निकालेंगे तब आपको वास्तविक संख्या पता हो पाएगी, या फिर हम फ्रैक्शन से बनाएं। तो अगर हम फ्रैक्शन से बनाते हैं तो 157 सही 1/7% का आपको फ्रैक्शन निकालना है। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो वैसे ही भाई 7 का इसमें क्या करिएगा, 7 का इसमें गुणा करिएगा, ऊपर वाली संख्या में जोड़ दीजिएगा, तो 7 7 49 का कितना हो गया 9 हासिल 4, 7 पंजे 35 और 4 39 हासिल 3, 7 1 7 और 3 10, यानी कि 1099, और 1099 में आपको एक जोड़ देना है, तो कितना आ गया 1100, बटे क्या रहेगा, बटे में रहेगा 7 इंटू क्या रहेगा 100, इसे आपने हल कर लिया, तो हल करने पर कितना आ गया 11/7। देखो किसी संख्या का जो परसेंटेज वैल्यू है वो है 157 सही 1/7, इसका फ्रैक्शन क्या है, इसका फ्रैक्शन है 11/7। इसका मतलब ये बना कि अगर कोई संख्या है, अगर कोई आपकी संख्या है 7, तो संख्या अगर 7 है उसका 57 सही 1/7% कितना होगा, तो आप बताएंगे उसका 57 सही 1/7% होगा कितना 11 होगा। ठीक है, क्योंकि हम ये बात पहले ही इस पर बहुत चर्चा कर चुके हैं कि जो नीचे संख्या होती है वो वास्तविक होती है, जो ऊपर संख्या होती है वो प्रतिशत मान को रिप्रेजेंट करती है, जो भी यहाँ परसेंटेज में लिखा होता है। तो अगर आपकी संख्या है 7, तो संख्या का 57 सही 1/7% कितना होगा, तो आप बताएंगे 11 होगा। अच्छा 7 में कितना जोड़े कि वह अपने का 157 से 1/7% बन जाए, यानी कि 7 जो है वो 11 बन जाए। इसके लिए हमें 7 में कितना जोड़ना पड़ेगा, तो आप बताएंगे 7 4 11, यानी कि 4 जोड़ना पड़ेगा। क्वेश्चन में कह रहा है कितना जोड़ा गया है, क्वेश्चन में कह रहा है 64 जोड़ा गया है, इसका मतलब जो 4 है वो बराबर है किसके 64 के। तो ऐसे में फिर एक बराबर कितने का होगा, 4 का इसमें भाग दे दो, तो 16 चौकू 64, यानी कि एक बराबर आ गया कितने के, एक बराबर आ गया आपके 16 के। तो ऐसे में आपको बताना है, तो फिर 7 बराबर कितने के होगा, तो 7 में 16 का गुणा कर दीजिएगा।
ठीक है। तो 7 छंग 42 की 2 हासिल 4, 7 एकम 7 और 4 11, यानी कि 112 के, यानी कि वास्तविक मान जो रहा होगा संख्या का वो कितना होगा, तो आप बताएंगे 112 होगा। समझ में आ गया। अभी तक देखो जोड़ने के बाद यहाँ पर संख्या में संख्या का प्रतिशत मान जोड़ने के बाद, ठीक है, संख्या घटी या बढ़ी हुई बता रहा था। इस बार क्या किया उसने, इस बार कह रहा है संख्या में उसने संख्या वाला मान जोड़ा है और जो प्रतिशत मान बढ़कर हुआ है वो क्वेश्चन में दिया गया है। ठीक है, तो ये परिवर्तन समझ में आया। क्वेश्चन को 2-3 बार देखिएगा, समझ में आएगा। ठीक है, चलिए। हाँ, इन सारे परिवर्तनों को समझने के लिए आपका पहला वाला क्लास देखना बहुत जरूरी है, पहला और दूसरा वाला। तो जिन लोगों ने अभी तक पहला और दूसरा क्लास नहीं देखा है, सीधा इस 10 नंबर वाली क्लास में हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, तो वो लोग ऐसा करें कि पहला और दूसरा क्लास जरूर देखें। ठीक है, तब आपको ये बातें बहुत अच्छे से समझ में आएंगी। ठीक, उसके अलावा हम लोग जो विस्तृत श्रृंखला लेके आने वाले हैं क्लासेस की, उसमें हम इन सब पर बहुत विस्तृत चर्चा करेंगे, हर चीज को और सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। इसलिए आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न क्या है हमारा, प्रश्न नंबर 5 कह रहा अगर किसी संख्या में 16 जोड़ दिया जाए तो संख्या अपने का 116 सही 2/3% बन जाती है, तो वास्तविक संख्या ज्ञात कीजिए। कर पाएंगे? बिल्कुल हो जाना चाहिए। आपसे कह रहा है कि संख्या का कितना जोड़ा गया है, संख्या में कह रहा है संख्या में जोड़ा गया है 16, जिसकी वजह से संख्या अपने का 116 सही 2/3% हो गई। तो आपको 116 सही 2/3% का निकालना पड़ेगा फ्रैक्शन। ठीक है, कैसे निकालेंगे, तो आप बताएंगे। सबसे पहले तो हम इसे सरल करेंगे। अगर हम इसे सरल करेंगे तो सरल करने पर इसे कितना लिख सकते हैं, देखो तो आप इसे हल कर लीजिएगा भाई। ये बना 6 तियां 18 की 8 है ना, हासिल 1, 3 एकन 3 और एक कितना हो गया 4 और 3 एकन 3। तो ये आपका बना जाके +2, ये आपका बना जाके 350 बटे कितना बना 3 इंटू हो जाएगा 100। इसे आप हल करिएगा भाई। इसे हल करते हैं तो देखो 0 से 0 कट गया है ना, 5 से अगर हम काटें तो 5 से कट गया 7 बार में, 5 से कट गया आपका 2 बार में। तो कुल मिला के जो मान आया है 16 सही 2/3% का, 16 सही 2/3% का मान क्या आया है, तो आप बताएंगे ये आया है 7/6। यानी कि संख्या कितनी थी, संख्या थी हाँ 116 सही 2/3, संख्या थी 6 और संख्या का 116 सही 2/3% कितना है, कह रहा है 7 है। तो अगर संख्या 6 है और हमें बनानी है वो 7, तो हमें इसमें कितना जोड़ना पड़ेगा, आप बताएंगे 1 जोड़ना पड़ेगा। और क्वेश्चन में कह रहा है कितना जोड़ा गया है, क्वेश्चन में कह रहा गया है जोड़ा गया है 16, तो इसका मतलब 1 बराबर है 16 के, तो फिर 6 बराबर कितने के होगा, 16 का इसमें गुणा कर दो। ठीक है, तो कितना आ गया भाई 6 छंग 36 की 6 हासिल क्या है 3, 6 एकन 6 और 3 कितना आ गया 9, यानी कि आंसर क्या आ गया 96। आसान है, बहुत आसान है। ठीक है, बहुत आसान है दोस्तों, और मेरा तो मानना है कि पढ़ाई से आसान कोई काम है नहीं। ठीक है, बस पढ़ाई कर ली जाए, है ना, पढ़ाई से आसान कोई काम है नहीं, बस पढ़ाई कर ली जाए। चलिए क्वेश्चन देखिएगा 6 कह रहा है यदि एक संख्या 10% कम कर दी जाए तो वह क्या हो जाती है 54 हो जाती है, तदनुसार उसे 72 करने के लिए उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी होगी। ये क्वेश्चन कई तरीके से आप बना सकते हैं ना। तो पहले तो आप ऐसे ही बना सकते हैं कि अगर 10% कम कर दी गई थी तो संख्या कितनी हो गई थी, आप बताएंगे 90% बची होगी। अगर परसेंटेज वैल्यू देखें तो ये 90% बराबर आपको दिया गया है कितना 54। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है पहले क्या करना है, पहले आपको निकालना पड़ेगा 100% बराबर। तो आप निकालेंगे 54/90 इंटू 100। इसे हल कर लीजिएगा, 0 से 0 कैंसिल, 9 छक होते हैं 54, यानी कि संख्या एक्चुअल में कितनी है 60 है। कह रहा इस संख्या को 60 से बढ़ाकर कितना बनाना है, कह रहा 72 बनाना है। तो बताओ इस संख्या में कितने अंकों की वृद्धि करनी पड़ेगी, तो कितने अंक बढ़ाने पड़ेंगे 12, कितने पर 60 पर, इंटू क्या हो जाएगा 100। तो ये आपका कट गया 12 पंजे 60 है ना, और 5 से ये कट गया आपका कितनी बार में 20 बार में। तो कितना बढ़ाना पड़ेगा, आप बताएंगे 20% बढ़ाना पड़ेगा। यही क्या हो गया आंसर हो गया। आप इसे फ्रैक्शन मेथड से भी बना सकते थे। ठीक है, समझ में आ रहा है। ठीक भाई, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर था ये, देखते हैं हम लोग कौन सा 7 नंबर। कह रहा यदि किसी भिन्न का अंश 340% और हर 240% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न 3 सही 2/5 बन जाती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले तो आपको ये समझना होगा कि भिन्न क्या होता है।
भिन्न क्या होता है? तो आप बताएंगे किसी पूर्ण राशि को जब कई सारे भागों में बांट दिया जाए और उसमें से कोई एक हिस्सा या एक भाग लिया जाए तो उसी को कहा जाता है भिन्न। ठीक है, कैसे समझेंगे? जैसे मान लो घर पर आपके क्या हुआ है, घर पर आपके क्या हुआ है, कोई एक सेब लाया गया है। क्या लाया गया है? सेब। मान लेते हैं ये एक सेब है और इसे काट के 4 लोगों में बांटा गया है। तो जब इसे काट के 4 लोगों में बांटा गया तो एक पूर्ण धनराशि थी, एक पूर्ण मान था कितना, एक सेब का, जिसे 4 भागों में बांट दिया है। इसमें से कोई हम एक पीस उठाएंगे तो उसी को क्या बोलेंगे? उसी को बोलेंगे 1/4। और यही 1/4 क्या है? आप बताएंगे यही भिन्न है। 1/4 मतलब एक बांटा गया है 4 लोगों में, यही क्या है? भिन्न है। ठीक है, दूसरी बात क्या होती है भिन्न में? दूसरी बात भिन्न में क्या होती है, जब भी कोई भिन्न ऐसे लिखी जाती है तो भिन्न में जो ऊपर वाली संख्या होती है वो होती है अंश और नीचे वाली संख्या होती है हर। यानी कि भिन्न जो होती है वो अंश बटा हर होती है। अब क्वेश्चन में कह रहा है कि किसी भिन्न का अंश 340% बढ़ाया गया है। तो मैंने कहा अगर ये अंश बटे हर होती है तो मैंने मान लिया कि एक भिन्न है x बाई एक्स अपॉन वाई। कह रहा है इसके अंश को बढ़ाया गया है 340%। तो इसके दो तरीके हैं। एक तो ये है कि हम x का क्या करें, 340% निकालें और इसी में जोड़ दें। और दूसरा क्या तरीका होता है? दूसरा तरीका ये होता है कि हमें जितने प्रतिशत की वृद्धि के बाद का परिणाम चाहिए होता है, हम ये मान लें कि वास्तविक वैल्यू 100 है। ठीक है, जैसे हमसे कोई कहे कि बताइएगा 20% वृद्धि के बाद किसी वस्तु किसी संख्या का मान क्या होगा, तो एक तो तरीका ये बनेगा कि आप 20% निकालें उस संख्या में जोड़ दें, या फिर क्या करें, आप उसकी प्रारंभिक वैल्यू को 100% मान लें और 20% वृद्धि का मतलब क्या हो गया, उस संख्या का सीधा 120% बराबर निकाल दें। यानी कि वृद्धि का मतलब होगा 100 में जोड़कर और कमी का मतलब होगा 100 में घटाकर। तो अगर मैंने ये मान लिया कि 340% बढ़ाया गया है तो 100 में अगर हम इसे प्लस करें, अगर प्रारंभिक मान 100 मान लें तो इसका मतलब ये अपने का कितना हो गया होगा, ये अपने का हो गया होगा 340% की वृद्धि के बाद में 440% हो गया होगा, है ना। फिर कह रहा है और हर को 240% बढ़ाया गया, तो इसे जब हम 240% बढ़ाएंगे तो ये भी 100 में जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 340%। तब भिन्न क्या हो जाती है? कह रहा है तब भिन्न 3 सही 2/5 हो जाती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो इसे हल कर लीजिएगा भाई। आप देखेंगे परसेंटेज से परसेंटेज कट ही जाएगा दोनों का, है ना, बटे 100 होगा, दोनों का कट जाएगा। 0 से आपका 0 कट जाएगा। और क्या कट सकता है भाई? 2 से हमने काट दिया, 2 से ये कट गया कितनी बार में? 22 बार में। 2 से ये हमने काट दिया, ये कितनी बार में कट गया? 17 बार में। तो ये आ गया x इंटू 22 बटे 17 बराबर, इसे हमने हल किया तो 3 पंजे 15 और 2 कितना आ गया? 17/5। तो इसका मतलब अगर हम निकालते हैं x अपॉन वाई बराबर तो क्या होगा? तो आप बताएंगे इन संख्याओं का तिरछा गुणा हो जाएगा। 17 का 17 में गुणा हुआ तो 17 का स्क्वायर हो गया, यानी कि 289 बटे 22 का इधर गुणा हुआ तो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10 और 11 यानी कि 110 आ गया। इसका मतलब वो भिन्न क्या रही होगी? वो भिन्न रही होगी 289 बटे 110। ठीक है, और जब ये प्रश्न पूछा गया था तो ये बात ऑप्शन में थी नहीं, तो ये बात थी नहीं तो फिर बात क्या रही होगी? तो आप बताएंगे जैसे इसमें भिन्न दी गई थी सही बटे में, तो आंसर की ऐसी पूरी संभावना है कि आंसर किसमें होगा? सही बटे में ही होगा। तो 210 का इसमें भाग दे दो, 210 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 110 का इसमें भाग दे दो, 110 का भाग देंगे तो कितनी बार चला जाएगा? 102 दूनी हो गया 220, तो 220 इसमें से घटा तो बचा कितना? 69 बटे 110। यानी कि आंसर ऑप्शन में अगर आपको ये नहीं मिलेगा तो फिर ये वाला मिलेगा। बस यही क्या है आपका आंसर। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि ये जो 340 था ये 440 कैसे बना है? तो आप बताएंगे वृद्धि का मतलब होता है 100 में जोड़कर, कमी का मतलब होता है 100 में घटाकर। तो जब 240% की वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़कर, सॉरी, जब 340% की वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़कर कितनी हो जाएगी? 440। ऐसे ही जब 240 की वृद्धि हुई है तो 100 में जोड़कर कितनी हो जाएगी? 340। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न नंबर आपका 8 देखते हैं 8 नंबर क्या है। तो 8 नंबर सेम इसी टाइप का है। यदि किसी भिन्न का अंश 200% बढ़ा दिया जाए और हर 350% बढ़ा दिया जाए तो भिन्न क्या होती है? कह रहा 5/12 बन जाती है। वास्तविक भिन्न ज्ञात कीजिए। तो जब 200% बढ़ाई जाएगी तो ये कितनी हो जाएगी? 200% बढ़ाने का मतलब ये क्या हो गया? 200 + 100 यानी कि हो गया 300।
और जब बढ़ाई जाएगी कितनी 350%, तो 350 प्लस 100 कितना हो गया 450। तो x गुणे 300 बटे बाई गुणे 450 बराबर 5/12। ठीक है, बस वहां से आपको हल करके दोनों मान निकाल लेने हैं। ठीक, ये प्रश्न आप स्वयं से करेंगे। अब तक मैंने कोई प्रश्न आज के श्रृंखला में आपको नहीं दिया था, तो 8वां क्वेश्चन हो गया है आपके लिए। ये आप कमेंट में बताएंगे कि इसका आंसर कितना होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न भाई हमारा क्या है? तो अगला प्रश्न है, एक लड़के को एक संख्या में 5/3 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह गलती से 3/5 से गुणा कर देता है। कह रहा एक लड़के को एक संख्या में कितने से गुणा करने के लिए कहा गया है? 5/3 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह गलती से 3/5 से गुणा कर देता है, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? ठीक है, समझिएगा। हमसे कहा गया कि एक लड़का है जिससे गुणा करने के लिए कहा गया था 5/3 से, लेकिन उसने ध्यान से सुना नहीं और उसने गुणा कितने से कर दिया? 3/5 से। तो एक्चुअल में तो उसे गुणा 5/3 से करना था, लेकिन उसने किया किससे? 3/4 से। तो यहाँ जो वैल्यू निकलेगी वो ओरिजिनल वैल्यू होगी, और यहाँ जो वैल्यू होगी उसी से हमें परिवर्तन पता करना पड़ेगा कि परिवर्तन कमी में हो रहा है या वृद्धि में। तो पहले तो हमें एक वो संख्या ढूंढनी पड़ेगी जिसमें इन संख्याओं से इसे गुणा करने के लिए कहा गया था। तो वो संख्या कितनी है? आप बताएंगे बताई नहीं गई है, तो आप अपने मन से कोई भी एक संख्या मान सकते हैं। ठीक है, तो कोशिश करिएगा कि ऐसी संख्या मानिएगा जिसमें गुणनफल पूरी संख्या हो। और ऐसी संख्या होगी क्या? तो आप बताएंगे ऐसी संख्या होगी जो डिनोमिनेटर होता है इनका इनका लासा होता है, लासा। ठीक है, तो इन दोनों का लासा ले लो, 3 और 5 का कितना आया? तो आप बताएंगे 15। तो हमने मान लिया कि वो संख्या कितनी है? 15 है। 15 में इसे गुणा करने के लिए कहा गया था कितने से? 5/3 से। अगर इसने किया होता तो इसका जो है उत्तर कितना आता? तो आप बताएंगे 3 से ये कट गया 5 में, उत्तर आया होता है इसका 25। लेकिन इसने गलती से क्या किया है? गुणा कर दिया कितने से? गुणा कर दिया है 15 में 3/5 से। तो इसका उत्तर कितना आ गया होगा? इसका तो उत्तर आ गया होगा 9 ही। तो इसके उत्तर में कैसी त्रुटि हुई है, कमी में या वृद्धि में? तो आप बताएंगे कमी में हो गई। क्या हो गया है? कमी में हो गई। कितनी की कमी हो गई? 25 से अगर आ गया है 9 पर, तो कमी कितने की हुई है? गुड, 16 की। कितने पर? तो आप बताएंगे हुई है 25 पर। ठीक है, कितने पर? 25 पर। इंटू क्या कर देंगे? 100। ऐसे हल कर लो, 25 से ये काट दो भाई, 25 चौकू 100, यानी कि आंसर में कितने की त्रुटि हुई है? तो आप बताएंगे 64% की। और त्रुटि हुई कैसे है? तो आप बताएंगे कमी में हुई है। कैसे हुई है? कमी में। 64% की हुई है कमी। ठीक, देखो विगत वर्षों में ये सारे प्रश्न कई बार पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो इन सारे प्रश्नों का आप लोग संग्रह करते रहिएगा, आगे भी आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए अगला प्रश्न क्या है आपका? कह रहा एक लड़के को एक संख्या में 4/5 से गुणा करने के लिए कहा जाता है, लेकिन वह गलती से 5/4 से गुणा कर देता है, तो उसके उत्तर में कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी? सेम पिछले वाले की तरीके से ही है ना? कैसे बनाएंगे आप बनाएंगे? गुड, तो आप इसे बनाएंगे कैसे? स्वयं से, और कमेंट में उत्तर बताएंगे। संख्या क्या हो जाएगी? संख्या आप मान लेंगे इन दोनों के एलसीएम के बराबर। ठीक है, एलसीएम के बराबर। संख्या आपने कितनी मान ली होगी? 20। अगर संख्या आपने 20 मान ली है तो यहाँ पर लिखेंगे इंटू 20। 20 लिखने पर यहाँ कितना आ जाएगा? तो यहाँ आ जाएगा 4 चौकू 16। और 20 यहाँ पर भी लिखना है, तो यहाँ लिखने पर कितना आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा 25। तो इस बार आंसर में कमी हुई है वृद्धि हुई है? वृद्धि हो गई है। कितने अंकों की वृद्धि हो गई है? तो आप बताएंगे 9 अंकों की। कितने पर हुई है? 16 पर। इंटू क्या हो जाएगा? 100। इसे हल कर लो, तो 4 से काट दोगे 4 बार में, 4 से कट गया आपका 25 बार में। इसे हल कर लो। ठीक है, तो 25 निम्मा कितने हो गए? गुड, 225/4। 4 से इसमें भाग दे दो, तो 4 पंजे 20 है ना, फिर 4 छंग 24 है ना। देखो भाई 4 पंजे 20, 4 छंग 24, बचा है 1 जिसमें 4 से भाग देना बाकी है। हो सकता है ये वैल्यू दशमलव में लिखी गई है, तो हो जाएगा 56.25। गुड,
तो आज की जो श्रृंखला थी हम लोगों की संख्याओं पर आधारित प्रश्न, उसमें हम लोगों ने कुछ बेहतरीन प्रश्नों पर चर्चा की है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आप लोगों को ये सारी बातें बहुत अच्छे से पसंद आई होंगी, है ना। आप लोग बढ़िया से पढ़ाई करते रहिएगा, और मेरा अपना निजी मानना है, मेरा ऐसा अनुभव भी रहा है कि पढ़ाई से आसान कोई काम होता नहीं है। ठीक है, पूरा मन लगा के पढ़िएगा बगैर किसी लेट लतीफी के। और ये बात तो एकदम भूल ही जाइएगा कि आपको किसी बात के लिए या आपके जीवन में कोई भी समस्या है, देखो अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं तो समस्याएं आपके जीवन का एक हिस्सा है। आपको लगे कि नहीं हम अपने जीवन की जो है समस्याएं खत्म कर लेंगे फिर पढ़ाई करेंगे, ये संभव ही नहीं है। ठीक है, आपको समस्याओं के साथ ही पढ़ना सीख लेना है। आपका जो एटमॉस्फेयर है उसी एटमॉस्फेयर के साथ में एडजस्ट करना सीख लेना। अगर आप इस पर रहेंगे कि नहीं पहले ये वाली समस्या खत्म हो जाए हम फिर पढ़ेंगे, फिर ये समस्या खत्म हो जाए हम फिर पढ़ेंगे, है ना, तो आप ये समझिएगा समस्याएं खत्म नहीं होती, आदमी खत्म हो जाता है। ठीक है, तो इन समस्याओं के साथ में ही जीना सीख लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं बेहतरीन क्वेश्चन के साथ में अगले किसी क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। ठीक है।